नमस्कार दोस्तों, मुकेश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं किशन गुजर। नए दौर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत प्यार किया, सभी ने बहुत क्लास को बहुत अच्छी तरह से देखा और बहुत बहुत सपोर्ट किया। दोस्तों, इसी सपोर्ट की हमारे को ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर टाइम टू टाइम करते रहिए और सीखते रहिए मैथ्स के इस बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास को। ठीक है दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं क्लास की। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा भविष्य इस बात पर डिपेंड करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी ने छोटा सा सब बोला था, जो आपके सामने बता दिया कि जो काम आज अपन कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हो, कितने घंटे पढ़ते हो। इसी चीज़ से आपकी आने वाले फ्यूचर में जॉब वगैरह जो भी है वो इस पर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आपके ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सभी को बोल दो जो लाइव आ जाएं सभी बच्चे, और कमेंट और शेयर कर दो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डे 3 की। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ क्या था? अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स। तो अंडरस्टैंडिंग नंबर्स क्या है? इस संख्याओं को समझेंगे अपन, इनके टाइप्स को समझेंगे और संख्याओं को समझेंगे दोस्तों। तो संख्याओं को कैसे समझेंगे? मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर जब भी 4 अंकों की या 5 अंकों की या 6 अंकों की बोले तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, 4 की बतानी है, तो 4 बार 9 लिखना है। आपको क्या करना है दोस्तों? अगर आपको 4 की बतानी है तो 4 बार 9 लिखना है, 5 की बतानी है तो 5 बार 9 लिखना है, 10 की बतानी है तो 10 बार 9 लिखना है। सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना यहाँ पर। और जैसे दोस्तों, अगर आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। दोस्तों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, उससे कम जीरो लगाने हैं। 4 की बात करें तो 3 जीरो लगा देना और देखना दोस्तों, ये 4 अंक हो गए, 1 2 3 4। ये सबसे छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो बहुत सी बार पूछ लेता है। मान लो आपका बड़ा भाई है, उसने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया, छोटे ने पूछ लिया। बड़ा तो क्या पूछिए, अगर छोटा पूछता है कि भैया मुझे क्वेश्चन बता दो, तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। बिल्कुल बेसिक का मतलब तो वही होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की शुरुआत। तो ये आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, मान लो मेरे पास ये 4 अंकों की संख्याएं हैं, मुझे सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या होगी? आपको क्या करना है, इस नंबर्स को देखना है दोस्तों। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? तो देखो, सबसे बड़ा क्या आ रहा है इसमें? 4 आ रहा है, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है दोस्तों? 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है और फिर 2 आ रहा है। तो ये जो संख्या है ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और इसमें मैं सबसे छोटी संख्या की बात करूं दोस्तों, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? इसके अंदर आपको नंबर देखना है, संख्या देखनी है कौन सी सबसे छोटी है। तो 2 सबसे छोटा आ रहा है, फिर 2 के बाद में 3 आता है, 3 डबल बार है और फिर लास्ट में 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इस संख्या को रिपीट करके या सबसे बड़ी संख्या बताएं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। नंबर को रिपीट नहीं करना है,
तो नंबर रिपीट भी नहीं होगा, और इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है दोस्तों। तो कैसे बताएंगे, देखो सबसे बड़ी बताने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ा अंक लेना है। सबसे बड़ा अंक क्या होगा, सबसे बड़ा अंक हो जाएगा इसमें 7, फिर उसके बाद में आता है 6, फिर उसके बाद में आता है कितना दोस्तों 4, फिर 3, फिर 2 और फिर बाद में आएगा 0। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है, अगर रिपीटेशन नहीं बोले, नंबर का बार बार पुनरावृत्ति नहीं बोले बिना पुनरावृत्ति के, तो आपको नंबर का रिपीटेशन नहीं करना है, ऐसे करना है उसको। ठीक है, अगर रिपीटेशन करके इस नंबर को, मान लो इस नंबर के लिए बोले वो कि आपको 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या या 4 नंबर की सबसे बड़ी संख्या और कोई एक नंबर रिपीट हो जाए, कोई एक नंबर डबल बार आ जाए, तो आप सबसे बड़ी संख्या किससे बताओगे। डबल बार 7 ले लिया मैंने, 6 ले लिया और 4 हो जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही होगी मेरी बात। और सबसे छोटी की बात करूं मैं, सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, यही 6 नंबर की, और नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग जो हैं ऐसे लिखेंगे इसको, सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, ठीक है, 3, 4, 6, 7। ज्यादातर बच्चे यही लिखेंगे, क्योंकि आप क्या करते हो कि सबसे छोटा नंबर दोस्तों ये संख्या गलत हो जाएगी। गलत इसलिए हो जाएगी, अगर 0 इधर लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। आप चाहे जितना मर्जी 0 लगा दो, 0 की वैल्यू कब होती है, जब 1 के इधर लगे या किसी भी संख्या के इधर लगे। आपने देखा होगा कि पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, इसके आगे इधर 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट के बाद मान लो पीछे भी तुम 0 लगा रहे हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर संख्या है, हाँ अगर संख्या है तो अपन मान लेते हैं कि 0 फिर बन जाएगा 3400। ठीक है, मान लो पॉइंट नहीं है और इसके बाद में तुम 0 लगा रहे हो तो 400 बन जाएगा। इधर 0 लगाओगे तो कुछ बनेगा क्या, नहीं बन रहा है ना दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 0 को आगे नहीं लेना है। ओके दोस्तों, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, देखो इसको बनाएंगे 0 अपन बाद में लेंगे तो 0 के पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप जो है मुझे कमेंट करके फटाफट से इस नंबर का बताओ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या, फटाफट से बताओ, देखिए कौन आंसर बताता है। ठीक है, आपको फटाफट से बताना है इसको। चलो दोस्तों आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। आप इसी तरह लाइक और शेयर करते रहिए बीच बीच में। और दोस्तों हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आप लोग जितना प्यार दिखाएंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत जल्दी जो हमारा परिवार है वो 1 लाख होने वाला है, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो। ठीक है दोस्तों, 88,000 के लमसम हो गया, उससे ऊपर हो गया, 89 हो जाएगा। और अगर आपने सपोर्ट किया तो 1 अगस्त के पहले हमारा परिवार 1 लाख का हो जाएगा। और हम जो है मुकेश क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 1 लाख परिवार आप जल्दी से कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपको करना है। तो छोटी और बड़ी संख्या की समझ आपको पता लग गई होगी दोस्तों। और इसके बाद में एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, आरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही, और एक होता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्या होता है दोस्तों, अब आरोही और अवरोही की बात करूं मैं, जब छोटा बच्चा होता है या फिर छोटा पौधा मान लें अपन, तो छोटा पौधा क्या होता है, उसमें पानी डालते हो आप, धीरे 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 क्या होता है, वो बड़ा होता चल जाता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा।
आप कहीं भी घूमने जाते हो, कहीं देवी देवता के घूमने जाते हो, जैसे मान लो आप माता जी के घूमने गए, तो आपने देखा होगा ना माता जी के कि वहाँ पे सभी जो देवियां हैं वो क्या ज्यादातर पहाड़ों में होती है। पहाड़ों में होती है तो वहाँ क्या करते हैं, वो सीढ़ियाँ बनाते हैं। तो सीढ़ियाँ क्या करते हो आप, डायरेक्ट ऊपर चल जाते हो, नहीं जाते हो ना दोस्तों, क्या करते हो, पहली सीढ़ी चढ़ते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे कर करके नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, बढ़ते जाते हो। तो कहाँ पहुंच जाते हो, मंदिर में। मंदिर में पहुंच जाते हो, आपने प्रसाद वरसाद लिया, डोग दिया देवी के, फिर क्या करते हो आप, वहां से नीचे आते हो। तो छोटे से बड़े को अपन वो क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अवरोही क्या, आपने प्रसाद वरसाद लिया, डोग वोग दिया माता जी के, जो भी काम आपने किया कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद आपका मन हुआ कि नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो रहोगे नहीं आप, ठीक है। तो क्या करोगे आप सीढ़ियों को ऊपर से नीचे की तरफ उतरोगे ना, तो क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे की ओर। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो कैसे समझते हैं इसको समझते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने ये संख्या ले ली, मुझे इसको आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम में मैंने क्या बोला दोस्तों, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा नंबर देखूं मैं दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है, सबसे छोटा क्या रहा है दोस्तों, 0.5। फिर उसके बाद में कितना आ रहा है, 43। उसके बाद में क्या रहा है दोस्तों, 43। फिर उसके बाद में क्या रहा है, 46। उसके बाद में 56, 343 और फिर 360। तो देखो दोस्तों ये संख्याएं जो हैं क्या हैं, छोटे से बड़े की ओर। जो आप जो गिनती बोलते हो ना, वो भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, वो भी छोटे से बड़े की ओर, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसी का अगर आप अवरोही क्रम बनाओगे, इसी का आप अवरोही क्रम बनाओगे, तो अवरोही क्रम क्या बनेगा, सबसे बड़ा पीछे आ जाएगा। मतलब वो सीढ़ियां आप उतर रहे हो ना, उसका उल्टा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर लास्ट में ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये फर्स्ट सेकंड क्लास में आ जाती है। तो ये आरोही और अवरोही आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर अपना देखते हैं आगे कौन सा और क्या है। एक छोटी सी चीज आती है दोस्तों, रोमन संख्या। छोटी सी एक संख्याओं के बारे में बता दूं मैं आपको, रोमन संख्या। आज संख्या पढ़ेंगे, नंबर ही नंबर का देखेंगे आज। रोमन संख्या क्या होती है दोस्तों, रोमन संख्या आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जो आपकी क्लासों की जो बुकें होती हैं उसमें ऐसा लिखा होता है क्लास। अब आपको पता नहीं लगता ये क्या है ना, नहीं लगता ना बहुत सी बार। थोड़ा सा समझ लो इसको, क्वेश्चन तो मुश्किल है सही, फिर भी नॉलेज के लिए समझ लो। क्योंकि अगर आपके छोटे भाई ने बहन ने बोल दिया ना कि दीदी मुझे ये बता दो इसको क्या लिखते हैं गणित में, ठीक है, तो मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बिल्कुल छोटी सी नॉलेज, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर रोमन संख्याओं के अंदर कैसे लिखते हैं, एक को लिखते हैं दोस्तों ये, दो हो गया आपका ये, तीन हो गया आपका, चार हो गया आपका, पहचानना आना चाहिए दोस्तों आपको, पांच हो गया दोस्तों आपका, छह हो गया आपका दोस्तों, सात हो गया आपका, ये आठ हो गया आपका, ये 9 हो गया दोस्तों, और ये हो गया आपका 10, ठीक है। अब 100 तक तो लिखाऊंगा नहीं मैं, आपको बता देता हूं लिखने का तरीका, ये आपको पहचान में आना चाहिए। आप साथ के साथ नोट करते चले, मैंने बोला था कॉपी बना लो एक अच्छी सी, जो आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे, साथ के साथ नोट कर लेना आप, ठीक है दोस्तों। 10 हो गया। अब 10 के बाद में 20 को कैसे लिखेंगे, ये 20 को डबल एक्स, ठीक है। 30 को लिखेंगे ये, 40 को देखो दोस्तों XL लिखते हैं, ये 50 L हो गया आपका, ठीक है। 60 हो गया दोस्तों, 70, 80, 90। अब 90 का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 100 को C लिखते हैं तो XC हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100 को क्या लिखते हैं अपन, C लिखते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है
200 को लिखेंगे अपन डबल सी, 300 को लिखेंगे दोस्तों 400 को आपको क्या लिखना है सी और डी, क्योंकि जो 500 है आपका वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 600 हो जाएगा आपका डीसी, 700 हो जाएगा दोस्तों डी डबल सी, 800 हो जाएगा दोस्तों डी ट्रिपल सी, और आपका जो 900 है वो हो जाएगा 900 हो जाएगा दोस्तों डी एम, और 1000 आपको लिखते हैं दोस्तों एन। बस मुझे यही बताना था, आप फटाफट से नोट कर लें इनको। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, सेकंड को ऐसे लिखते हैं, थर्ड को ऐसे लिखते हैं, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को, सेवंथ को, 8 को, 9th को, 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है दोस्तों, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ओके, तो आप इनको देख लें एक बार लिखने का तरीका, फिर आपको कोई संख्या दिखनी हो, वैसे नॉर्मल ये ध्यान रख लेना, इससे आपकी सारी संख्याएं जो है सोल्व हो जाएगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अपन संख्याओं के प्रकार पढ़ लेते हैं। जो अपना नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसमें संख्याओं के जो प्रकार हैं, संख्याओं की समझ तो चली रही है, संख्याओं के प्रकार पढ़ लेते हैं दोस्तों कि कितने प्रकार की ये संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में सीधा सीधा इससे क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो टॉपिक डालेंगे सभी लोग, संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। ठीक है दोस्तों, संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार आता है आपका प्राकृत संख्या। कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो वो भी देख लेना, नेचुरल नंबर। ओके दोस्तों, क्योंकि मैथ्स में इंग्लिश और हिंदी का ज्यादा तो रोल नहीं है, थोड़ा सा रोल है, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं जिसको थोड़ी हिंदी की नॉलेज होगी। वैसे ज्यादातर मैं हिंदी के वर्ड यूज कर रहा हूँ, फिर भी कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको बोल देंगे बीच बीच में आपके लिए। तो लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, तो चलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होती है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स हैं उनकी शुरुआत हो चुकी थी मैथ्स में। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं इनकी शुरुआत थी और इन्हीं का खेल था पूरा मैथ्स के अंदर। इन्हीं से अपन अलग अलग करके, इन्हीं को डिवाइड मल्टीप्लाई सब करके, इसी से तो मैथ्स चली है, इन्हीं से मैथ्स बनी है और इन्हीं से पे चलती है। कम ज्यादा हो जाती है, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का मात्रात्मक, यही तो चीजें हैं मैथ्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होती है, जब बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, तो बड़ा होने लगता है तो घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलते ही उसको क्या दिखता है? उसको दिखता है आसमान दिखता है दोस्तों, पेड़ पौधे दिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो घर पे आके पूछता है अपने फादर और मदर से कि मैंने आज बाहर एक चीज़ देखी है, ये किसने बनाई? तो उसकी माता बोलती है, उसकी मदर बोलती है कि बेटा ये प्रकृति की देन है। क्या है ये? प्रकृति की देन है। तो मैथ्स ने भी स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आती है? प्रकृति की देन है। तो क्या है? प्राकृत संख्या। ये मैं आपको नाम के हिसाब से याद रख रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहानी के हिसाब से याद रहे, क्योंकि जो अपन पिक्चर देखते हैं ना दोस्तों, वो अपन को बहुत टाइम तक याद रहती है, और कोई चीज़ याद करते हैं वो अपन भूल जाते हैं जल्दी से नंबर्स को। तो समझोगे चीज़ों को और पढ़ोगे तो आपको याद रहेगी, क्योंकि मैथ्स को आप रट नहीं सकते, इसको समझ सकते हो। और मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि आप सभी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे जीके हो, आप उनको समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश नहीं करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो आपको ज़्यादा याद रहेगी। ओके दोस्तों, बीच बीच में आपको मैं डोज देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिए। तो उसकी माता से उसने पूछा कि बाहर जो आसमान है, ये पेड़ पौधे हैं, किसने बनाए? माता ने जवाब दिया कि ये प्राकृतिक हैं। तो यहाँ से ही प्राकृतिक, ऐसे ही अपन क्या बोल सकते हैं, जो सबसे पहले संख्या आती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्याएं या ऐसी वस्तुएं जिनको गिना जा सके, ऐसी संख्याएं जिनको गिना जा सके
तो उनको क्या बोलते हैं अपन, ऐसी संख्याएं या वस्तुएं की गणना की जा सके। आपको समझना है, ये लिखने में, क्योंकि एग्जाम में ये तो आएगा नहीं कि प्राकृत संख्या की परिभाषा पूछो, आपको समझना है कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। संख्याओं के प्रकार में अपन प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, जिसकी गणना की जा सके। प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है दोस्तों। कैसे कि गणना करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे और चलती रहेगी, अपन इसको आगे तक कहां तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। कहां तक दोस्तों, अनंत तक। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। जो गिनती जो स्टार्ट होती है और गिनती चलती है, जहां तक जाती है, वो क्या होती है, आपकी प्राकृत संख्या है। गिनती एक से स्टार्ट होती है, कभी कोई जीरो तो नहीं बोलता आपसे, एक से स्टार्ट होती है ना, टीचर एक ही सिखाते हैं पहली क्लास में, 1 2 3 4, तो एक से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है दोस्तों, अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, ये आगे तक है। आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्राकृत संख्या है जो स्टार्ट होती है एक से और कहां तक जाती है, अनंत तक। सबसे छोटी, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या दोस्तों वो हो जाएगी 1। क्या ध्यान रखना है, 1। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लेना। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी दोस्तों, 1 हो जाएगी मेरी। और एक बात ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा धनात्मक होती है। ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। बहुत सी बार आपसे पूछा जाता है कि -5 प्राकृत संख्या है क्या, तो आप मना कर देना, गिनती में तो आता है 5, पर इसके आगे माइनस लग गया तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये हमेशा धनात्मक होती है। इसको स्टार बना के डाल लेना आप नोट, ये क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको प्राकृत संख्या अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है और हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। प्राकृत के बाद में दूसरी जो मेरी संख्या आती है, दूसरी संख्या आती है दोस्तों आपकी, दूसरी संख्या आती है दोस्तों आपकी पूर्ण संख्याएं। दूसरी क्या आती है दोस्तों, पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर। दूसरी संख्या आती है आपकी दोस्तों पूर्ण संख्याएं। वोल नंबर क्या होते हैं, वोल नंबर किसी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, प्राकृत संख्या में 0 लगा दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। दोस्तों अगर मैं प्राकृत संख्या जो थी मेरी, वो भी मैंने बताई थी आपको, ये थी। ठीक है, कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। अगर मैं इसमें आगे 0 लगा दूं, यहां चाहो तो आप लिख लो, प्राकृत संख्या में आगे 0 या 0 लगा, बोल देना, 0 तो इंग्लिश में बोलते हैं, 0 या 0 लगा दे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, वोल नंबर बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना कि प्राकृत संख्या तो आपको यहां तक ध्यान रखनी है, उसमें क्या लगाना है, 0, तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ओके दोस्तों, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0। और इसमें भी स्टार बना के लिखना दोस्तों, ये भी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती हैं। ये भी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्याएं क्या है, 0 लगा दें, किसमें, सॉरी, प्राकृत संख्याओं में 0 लगा दें तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं। और ये भी क्या होती दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव होती है। सबसे छोटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं अपनी तीसरी संख्या की तरफ। पूर्णांक संख्याएं, तीसरी संख्या है मेरी, प्रकार पढ़ रहे हैं संख्याओं के, और उसमें तीसरी है पूर्णांक संख्याएं, एंटीजर। तीसरी है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, क्या होती हैं,
अगर आप क्या करो कि पूर्ण संख्या में जो पूर्ण संख्याएं थी वो पूर्ण संख्याओं में धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। कैसे? पूर्णांक जो है, इंटीजर जो है, क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या थी दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4, ये थी ना, चल रही थी कहां तक? अनंत तक। अब इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होनी चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक बोला है ना, तो ऋणात्मक क्या होगी? 1, 2 माइनस का 3, ऐसे करते करते दोस्तों कहां तक जाएगा ये? माइनस के अनंत तक। कहां तक जाएगा दोस्तों? माइनस के अनंत तक। वही कहां तक जा रहा है? प्लस के अनंत तक। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि पूर्णांक वो होते हैं जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे छोटा पूर्णांक माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है, पता नहीं है कहां तक जा रहा है। अगर आपसे इसमें पूछ लें सबसे छोटा पूर्णांक बताओ मुझे, पूर्णांक कौन सा होगा सबसे छोटा, तो आपको पता होगा दोस्तों ये होगा, क्योंकि जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। ये बात ध्यान रख लेना दोस्तों, माइनस में सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा, ठीक है। सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ तो आपको पता नहीं है ना इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये चीज क्लियर होगी। और एक चीज ध्यान रख लेना, यहां पर नोट लगा कि 0 न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक। 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी आगे की संख्या की ओर। और अपनी आगे की जो संख्या है दोस्तों, संख्याओं के जो प्रकार पढ़ रहे थे, आगे की संख्या की बात करें अपन तो वो आती है चौथे नंबर में आपकी जो है सम संख्या है। दोस्तों ये संख्याएं बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना इनके प्रकार, क्योंकि जब नंबर सिस्टम जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन, वहां पर मैं आपको केवल और केवल हल्का हल्का बताऊंगा, क्योंकि यहाँ समझा रहा हूँ। इवन नंबर बोलते हैं इनको, सम संख्याएं बोलते हैं। वहां पर आपको देख के बताना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें पटवार पुलिस जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, छोटे से छोटा लेवल का एग्जाम, बीएसटीसी किसी का भी, उसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों। और दोस्तों बीच बीच में आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या है आपको पता ही है, क्योंकि आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम भी कुछ नहीं है। जब तक टीचर और स्टूडेंट का एक वो लगन जब होगी, जब आपका प्यार मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं की बात करते हैं। इवन नंबर, जिन संख्याओं के या जिन संख्याओं में दो से विभाजित होती है या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, या तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं जिनके अंत में ये आ रहा हो 0, 2, 4, 6, 8, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सम संख्या कहते हैं। कैसे? सम संख्या, मान लो आपसे पूछें कि इसमें से कौन सी संख्या सम संख्या है, फटाफट से बताओ मुझे कौन सी सम संख्या है, जल्दी से कमेंट करो कौन सी है। लास्ट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 2 से विभाजित नहीं होती। विभाजितता का नियम बता दिया मैंने आपको। इसमें 2 आ रहा है ना, हाँ ये हो जाएगी। इसमें 1 आ रहा है, नहीं है, ये भी नहीं है। तो सम संख्या समझ में आएगी दोस्तों, जो 2 से विभाजित होती हो या फिर जिसके लास्ट में 0, 2,
468 आ रहा हो वो क्या हो जाएगी, सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2 है दोस्तों। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो है अपनी आती है विषम संख्या, आगे अपनी आती है विषम संख्या, आगे अपनी आती है दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या क्या है दोस्तों, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या है दोस्तों, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती है दोस्तों। जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, विषम संख्या कहलाती है। या फिर आप बोल सकते हो इनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है दोस्तों, 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा हो तो उसको क्या बोल देंगे अपन, विषम संख्या बोल देंगे। तो विषम संख्या ऑड नंबर हो जाएगी आपकी क्या, कोई भी संख्या मान लो दोस्तों ये है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि कौन कौन सी जो संख्या है वो विषम होगी और कौन कौन सी संख्याएं क्या होगी, सम होगी। ठीक है दोस्तों, 3 आ रहा है और 2 से विभाजित नहीं होता ना, या तो 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए या फिर जिसके लास्ट में ये चीजें आ रही हो चलती चली जाएगी ये, तो वो क्या हो जाएगी आपकी विषम संख्या हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये विषम हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, विषम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा और ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपन आगे चलते हैं, दूसरी संख्याओं की बात करते हैं। दूसरी जो संख्या है मेरी वो है, अगली संख्या डालो दोस्तों। अगली संख्या जो है वो है, अगली संख्या जो है दोस्तों वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, देखना, भाज्य संख्याओं को देखना, जो डिवाइड, नाम से पता चल रहा है भाज्य, नाम से पता चल रहा है ना भाज्य, मतलब जिसमें भाग चल जाए, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है दोस्तों। एक और स्वयं के अलावा, स्वयं का मतलब खुद हो गया, तो विभाजित होती हैं ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिटिव नंबर कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है, कंपोजिटिव नंबर कहलाते हैं। इनकी स्टार्टिंग होती है, इनकी स्टार्टिंग होती है दोस्तों सबसे छोटी, अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं दोस्तों तो 4 हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ध्यान क्या रखना है, ऐसी संख्याएं जिसमें एक के और खुद के अलावा, या तो एक का या खुद का और संख्या का भी भाग चल जाए। देखो दोस्तों, अगर आप 3 की बात करते हो ना तो 3 में क्या है, केवल 3 का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है, तो 3 क्या है, भाज्य नहीं है। भाज्य क्या है, 4 से स्टार्ट होती है। देखो अब आप बोलोगे 9 भी भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 9 में देखो 1 का और समय का 3 का भी भाग जाता है ना, तो 9 भी भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 में 1 के और खुद के अलावा कौन सी संख्या का भाग जाएगा दोस्तों, कौन सी संख्या का जाएगा, 2 का जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी भाज्य संख्या है, कंपोजिटिव नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं
आपको समझ में आई होगी। सबसे छोटी की बात करें तो 4 हो जाएगी और ये चलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो है मैं यहीं लिख देता हूं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएगी मेरी दोस्तों? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित, एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जो केवल और केवल एक और स्वयं से भाज्य होती हैं, दूसरी से भाज्य नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। कैसे दोस्तों? अब स्टार्टिंग कहां से होगी आप बताइए मुझे, बता सकते हैं आप? स्टार्टिंग होगी दोस्तों 2 से। 2 क्यों? क्योंकि 2 भी क्या है, केवल 2 से भाग जाता है और 1 का जाता है। ठीक है, 3 में भी हो जाइए, 4 भाज्य नहीं है, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी दोस्तों। 9 नहीं होगी क्योंकि 9 क्या है, भाज्य हैं और मुझे अभाज्य बतानी है। 9 क्या है दोस्तों? भाज्य हैं और मुझे क्या बतानी है? अभाज्य बतानी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब ये समझ में आ रही होगी आपको बात कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। सबसे छोटा 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है मेरे दोस्त। तो क्या है? सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। आशा करता हूं आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और बढ़ते अपने अगले पड़ाव की तरफ। अब आती है अपनी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्याएं जो बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होती हैं, कॉलेज में चल जाते हैं, आगे कंपटीशन एग्जाम देते हैं, फिर भी उनको पता नहीं लगता कि ये संख्या क्या होती है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आपको पता लग रहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो संख्या है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे? क्योंकि जो अगली जो संख्या है दोस्तों वो है मेरी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या है दोस्तों? रेशनल नंबर। ये नंबर अगर गलत हो जाए तो देख लिया करो, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता इसका कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, वो पढ़ाने में इतना मगन हो जाते हैं फिर पता नहीं लगता कि कौन सा नंबर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या आपको तो काम से ध्यान रखना है। ठीक है, और लाइक और शेयर करना है बस। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको ढंग से समझ लेना, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको और अच्छी तरह से पूरे हाई लेवल तक बताऊंगा। ओके दोस्तों, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक है। अब देखो ये जो P और Q क्या है, ये रूप है। ये क्या है? रूप है। आप इसके रूप के जैसे लिख सकते हो। जैसे आपको पता लग जाता है ना कि लड़की की, अगर आपसे बोले कि लड़की, तो लड़की आपका दिमाग में फोटो आ जाता है ना कि लड़की, तो फटाफट से पिक्चर आ जाती है। रूप का मतलब होता है उसका लड़का, उसका गधा, उसका घोड़ा। तो रूप आपके दिमाग में आ रहा है ना, घोड़ा बोलते मेरे, मैं अगर आपसे घोड़ा बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? घोड़े की फोटो आ रही है ना। वैसे जिनको P बटा Q के रूप में, और जो Q है ना दोस्तों ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका रीजन मैं बताऊंगा, बता भी दिया मैंने, तो आपने क्लास से देखी होगी रेगुलर, तो पता लग गया होगा। मैंने ऐसे बोला था ये क्या बनता है? इनफाइनाइट। तो Q 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगी आपकी
परिमेय संख्याएं हो जाएगी। और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ध्यान रखेंगे, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है दोस्तों। कैसे, क्योंकि मैं 3 को लिख सकता हूँ 3/1, तो ये P अपॉन Q का रूप हो गया ना। P और Q पूर्णांक है, ये मेरे पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, और क्या हो जाएगी दोस्तों, बताओ फटाफट से। ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी मेरे दोस्तों, और ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों रूट के अंदर तो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो, या जिसका जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्योंकि 225 को अगर मैं लिखूंगा तो 15 × 15 लिख सकता हूं, तो 15 का स्क्वायर बन गया, तो बाहर निकल क्या हो जाएगा 15, और 15 को क्या लिख सकता हूं मैं 1, तो क्या हो जाएगी ये 15 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और दोस्तों इसमें एक चीज और आती है, आपने पढ़ी हो छोटी क्लासों में, 10th क्लास में आती है, शांत संख्या और अशांत, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट अशांत। शांत संख्या और अशांत संख्या क्या होती है दोस्तों, देखो शांत क्या होती है, आपकी लड़ाई हुई किसी पड़ोसी से, और आपने जाते ही घर से एक लठ लिया और लठ उसके सीधा मारा बेच में, और वो शांत हो गया। मतलब क्या है मेरा, किसी संख्या में आपने भाग दिया और पूरी बार भाग चल जाता है, कोई रिपीटेशन नहीं होता है, 0 आ जाता है रिमाइंडर, आपका शेषफल 0 आ जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, वो संख्या शांत होगी। लट मारा ना, एक ही आपने टपक गया, तो मतलब क्या हुआ कि आपने भाग दिया और संख्या क्या होगी, रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या होगी, वो संख्या शांत संख्या हो जाएगी दोस्तों। एग्जाम्पल फॉर 6 में भाग दिया 2 का, तो 3 बार चल गया दोस्तों, तो क्या होगी, शांत संख्या होगी ये। और शांत के अंदर भी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वो भी क्या होती है, मतलब रिपीटेशन होता है। आपने भाग दिया बट भाग नहीं गया, अशांत का मतलब क्या होता है, भाग पूरी बार आपका नहीं जाता है, और कोई नंबर जैसे सपोज करो 1/3 है दोस्तों, तो ये चलता रहेगा ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, अशांत है ये, और ये क्या है, अशांत पुनरावृत्ति है इनकी, मतलब आवृत्ति हो रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी बात आपको। ऐसी संख्याएं भी क्या है, परिमेय संख्याएं, इनको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ ये बार लगा के, और फिर नीचे इसको सोल्व करेंगे तो परिमेय संख्याएं लिख देंगे, इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, 0 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप बोलोगे कैसे, मैं 0 कैसे लिख सकता हूँ बेटा, सॉरी दोस्तों, P और Q, वो क्या है कि ऑफलाइन की आदत पड़ रही है बैठा बोलने की, तो सॉरी, तो 0/1 लिख सकता हूं दोस्तों, तो क्या हो गया ये P/Q हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। रिपीटेशन में भी आ जाएगी, और रिपीटेशन हो पॉइंट के बाद में कितनी अनंत तक भी जारी हो, मतलब रिपीटेशन का मतलब 12 तक जारी है, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दूसरी संख्या की बात कर लेते हैं दोस्तों। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर, जो संख्याएं परिमेय नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या हो जाएगी, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। सबसे पहला एग्जांपल आपको देखना है, रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका बाहर वर्ग नहीं निकलता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो क्या हो जाएगी, जिनका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पाई अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ऐसी संख्याएं जो रिपीट तो हो रही हो, सॉरी, ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद में चल रही है
और उनकी कोई पुनरावृत्ति नहीं है, नंबर की पुनरावृत्ति नहीं है, वो चलती जा रही है, अलग अलग बार डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग आ रहा है और चलती जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप लाइक और शेयर में कमी नहीं करें, कंजूसी नहीं करें, आपके पैसे नहीं लग रहे दोस्तों, ठीक है? तो आप लाइक और शेयर करते रहें। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर बोल रहा हूं, ऐसी संख्याएं जो ये वाली संख्याएं, कैसे कि मतलब भाग दे रहे हैं और भाग देने पर अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। जैसे 22/7 है ना दोस्तों, आप इसको दोगे तो हर बार अलग अलग नंबर आएगा, अलग अलग नंबर आएगा, तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। ऐसे चलती जा रही दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आशा करता हूं आपको अपरिमेय संख्या भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और एक बात कर लेते हैं अपन, लास्ट संख्या जो है अपनी 10वें नंबर पे, वास्तविक संख्या है। और दोस्तों इसको पढ़ने के बाद में मैं आपको नया जो अगले आने वाला चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से, और क्लास के बारे में आपकी जो राय है वो देते रहे मुझे कि कैसी लगी आपको वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप। कहने का मतलब परिमेय भी साथ में हो और अपरिमेय भी साथ में हो मेरे दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जैसे परिमेय की बात कर लेता हूं मैं, परिमेय संख्याओं की बात कर लेता हूं, अपरिमेय हो जाएगी मेरी ये -पाई हो गया और 22/7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? और ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं, परिमेय अपरिमेय, वो क्या हो जाएगी? आपकी वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। ओके दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों आज का मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है दोस्तों तो कमेंट लाइक जरूर करिए और बताइए मुझे इस क्लास के बारे में। जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी फटाफट से बताइए आप, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं अगली क्लास में, इसी के लिए अलविदा देता हूँ। ओके दोस्तों, बाय।